हम इस वक्त मौजूद हैं राजाजी नेशनल पार्क में और राजाजी नेशनल पार्क में लगभग 7 साल के बाद एक बार फिर से एलिफेंट सफारी शुरू हुई है। ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव होगा यहाँ आने वाले तमाम पर्यटकों के लिए। इससे पहले 7 साल पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क में सफारी होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इस पर रोक लग गई थी। लेकिन अब 7 साल के बाद एक बार फिर से इसे शुरू किया गया है। हमारे पीछे ये वो मादा हाथी है जिस पर सफारी की जाएगी और इसको अभी तैयार किया गया है। कुछ देर के बाद इसे सफारी के पॉइंट पर लेके जाया जाएगा, जहां पर तमाम वो पर्यटक जो इस पर सफारी करने आएंगे वो लोग मौजूद रहेंगे और इस पर बैठ कर जंगल का भ्रमण करेंगे। अपने आप में एक अनूठा अनुभव होता है जब जंगल के अंदर हाथी के ऊपर बैठ करके लोग जाते हैं और देखते हैं जंगल के नज़ारों को, क्योंकि जिस तरह से सफारी की जाती थी जिप्सी में वो एक अलग अनुभव है, लेकिन हाथी पे बैठ करके जब सफारी की जाती है तो जंगल से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तमाम पर्यटक। हमारे साथ इस वक्त इन हाथियों की देखभाल में मौजूद एक लेडी ऑफिसर है, उनसे जानते हैं। मैडम, आपकी भर्ती कब हुई थी और आप इनकी देखभाल करती हैं, तो आपके लिए तो पहला अनुभव होगा शायद ये। जी सर, मेरे लिए ये पहला अनुभव है। मेरी भर्ती नवंबर 2023 में हुई थी। मैं वन दरोगा के पद पर भर्ती हुई और यहाँ पर चीला रेंज में मैं हाथी खाना प्रभारी के तौर पर कार्यरत हूँ। इन हाथियों की देखभाल, इनका जो डेली रूटीन है और क्या क्या कार्य सुबह से लेकर शाम तक होने, किस प्रकार होने, उस चीज़ की मैं बस देख रेख करती हूँ। आप जब भर्ती हुई थी तो आपको ये पता नहीं था कि हाथी पर सफारी भी होती है पर्यटकों की। ये सफारी 24 तारीख से शुरू हुई, तो उस दिन कैसा दिन रहा आपका, और जब ये शुरू हुई तो हाथियों के साथ कैसा अनुभव था आपका, क्योंकि पहली बार शायद ये भी लेकर के 24 तारीख के बाद लोगों को लेकर के अपने पर पीठ पे बिठा करके जंगल में लेके गए। जी सर, जैसे कि इस बार इसमें हाथी सफारी शुरू हुई है। इससे पहले मैंने भर्ती होने से पहले कभी नहीं सोचा था कि हाथी पर भी जंगल सफारी होती होगी या फिर हाथियों के साथ मुझे कार्य करना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद ही मेरा हाथियों के साथ कार्य करना शुरू हुआ और ये बहुत ही रोमांचित कर देने वाला काम है, क्योंकि हाथियों के पास जाना, इतना बड़ा जानवर है, थोड़ा डरावना तो था ही, लेकिन अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस भी था। इससे पहले भी जैसे स्टाफ से हम मॉनसून गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, उसमें हम हाथियों के ऊपर ही करते हैं। तो मैं कई बार हाथी के ऊपर जंगल के डेंस फॉरेस्ट में जा चुकी हूँ। ये बहुत ही रोमांचक होता है, क्योंकि पेड़ की एक ऐसी हाइट जिसको आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, उस हाइट पे जाना, उस हाइट के बीच से निकलना, ये बहुत ही रोमांचक रहता है, थोड़ा खतरे वाला भी रहता है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। हाथी सफारी शुरू होने के बाद सब काफ़ी खुश भी थे। इससे थोड़ा काम बढ़ जरूर गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूर ही कुछ अच्छा फल लेके आएगा हमारे हाथी खाने के लिए और हाथियों के लिए। इस फीमेल हाथी का क्या नाम रखा आप लोगों ने? इस हाथीनी का नाम राधा है। यह करीब 37 वर्ष की है। यह दिल्ली जू से यहाँ डॉक्यूमेंटेड होकर के यहाँ आई है। उससे पहले यह सर्कस में थी एंड एनिमल क्रूअल्टी एक्ट के अगेंस्ट यहाँ पर आई है। चलिए, इस हथिनी का नाम राधा है और ये इससे पहले दिल्ली में थी, जू में थी और वहाँ पर इसे रखा गया था। और एक एनिमल क्रुएल्टी के रूप में जब एक मुकदमा कायम हुआ उसके बाद इसे यहाँ पर शिफ्ट किया गया और अब ये यहाँ मौजूद जो पर्यटक आते हैं राजाजी नेशनल पार्क में, उनको अपने साथ जंगल में लेके जाएगी, उनको घुमाएगी और हम भी इस पर बैठकर जंगल का अनुभव लेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह का अनुभव होता है जंगल में जब हाथी के ऊपर बैठ के जंगल के अंदर ऊपर से हाथी से जब नीचे की ओर देखते हैं, तमाम जानवर दिखाई देते हैं, तो कैसा अनुभव होता है। हम लोग इस वक्त राजाजी नेशनल पार्क में हाथी सफारी पर निकल चुके हैं। पिछले 7 साल से ये हाथी सफारी बंद थी और इसे शुरू करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। फिलहाल अब ये प्रयास कामयाब हो चुके हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए या कहें उत्तराखंड टूरिज्म के लिए एक बड़ी जीत है। यहाँ आने वाले तमाम वो पर्यटक जो उत्तराखंड आकर के कॉर्बेट नेशनल पार्क या राजाजी नेशनल पार्क में हाथी सफारी का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी जीत है। यहाँ आकर के इस हाथी सफारी का एक अनुभव जो वो लेना चाहते थे वो फिलहाल अब शुरू हो चुका है और ये एक अनूठा अनुभव है, क्योंकि जब आप जंगल में जाते हैं जीप से सफारी करने हैं तो वो एक अलग अनुभव होता है, लेकिन जब आप इस हाथी पर बैठ करके सफारी करने जाते हैं और जंगल के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो एक अलग फीलिंग होती है। मैं भी इस वक्त हाथी पर हूं और जंगल सफारी के लिए निकला हूं और एक तरह से एक अनूठा अनुभव है, क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो या राजाजी नेशनल पार्क हो, यहाँ के जंगलों की खासियत है कि यहाँ पर तमाम ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया भर से जिसे देखने के लिए तमाम पर्यटक आते हैं, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और उनको अगर हाथी सफारी मिल जाए तो एक अलग अनुभव है। हाथी के ऊपर बैठ करके जंगल को निहारना या जंगल के अंदर मौजूद तमाम जानवरों को देखना एक अलग ही खासियत है।
फिलहाल मैं इस हाथी पर हूँ और आप देखेंगे कि इस हाथी के ऊपर बैठ के जंगल एक अलग ही तरह से नज़र आ रहा है। इस वक्त राजाजी नेशनल पार्क के हम कोर जोन में आ चुके हैं, जहाँ पर सफारी की जाती है जिप्सी से, और यहाँ पर हर साल 15 नवंबर से ये सफारी शुरू होती है और यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और इस पे बैठना एक अलग अनुभव है। 7 साल के बाद ये सफारी शुरू हुई है। इसके शुरू होने के बाद लाखों की संख्या में जो पर्यटक उत्तराखंड आते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने या फिर राजाजी नेशनल पार्क घूमने, उनके लिए एक अलग अनुभव होगा हाथी पर बैठ करके जंगल की सफारी करना। बता दें कि इस सफारी के लिए खासकर विदेशी पर्यटक यहाँ आते थे और हाथी पे बैठ के जंगल को निहारते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इस पर रोक लगने के बाद जो पर्यटक इस पे बैठ करके सफारी करना चाहते थे उनके लिए एक बड़ी मायूसी वाली खबर थी। लेकिन जब से ये सफारी शुरू हुई है, लगभग 24 नवंबर से ये सफारी शुरू हुई कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी नेशनल पार्क में, जिसके बाद से लगातार बुकिंग यहाँ पर आ रही है। लगातार देशी और विदेशी पर्यटक तमाम यहाँ पर सफारी के लिए आ रहे हैं और अपनी बुकिंग कर रहे हैं। फिलहाल इसके रेट तय कर दिए गए हैं, किस हिसाब से सफारी की जाएगी। सुबह और शाम की पाली में 2 टाइम सफारी कराई जाती है हाथियों से। दोनों ही टाइम अलग अलग रूट से हाथी जाते हैं और अलग अलग मार्ग से लोगों को सफारी कराते हैं। जंगल में आकर के हाथी पे बैठ के अनुभव करना एक बहुत ही कहेंगे एडवेंचर है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं इससे पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी कर चुका हूँ, वहाँ का अलग अनुभव था, और राजाजी नेशनल पार्क में आकर के सफारी करना एक अलग अनुभव है। इस वक्त मैं ग्रासलैंड में मौजूद हूँ। राजाजी नेशनल पार्क का एक और जोन है, ये एक ग्रासलैंड है। यहाँ पर अमूमन ख़तरनाक जानवर दिखाई देते हैं, जिनमें लेपर्ड, टाइगर, एलिफेंट। तो इस वक्त एलिफेंट सफारी के माध्यम से मैं इस पूरे ग्रासलैंड को देख रहा हूँ। चारों तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह घास है और यहाँ पर कई जानवर हैं मेरे आसपास मुझे देखने को मिल रहे हैं। सामने हिरन है और एक वाटर होल है जहाँ पर ये पानी पीने आए। इस सफारी का एक अलग ही रोमांच है, क्योंकि जब आप हाथी पे बैठ करके ग्रासलैंड के अंदर पहुंचते हैं तो आपको जो नीचे विचरण करने वाले जानवर हैं आपको ठीक से देख नहीं पाते, तो वो आपके बेहद करीब आ जाते हैं। जिस तरह से इस वक्त मैं हाथी पे मौजूद हूं, मेरे सामने मेरे कैमरामैन हैं, वो भी दूसरे हाथी पर मौजूद हैं और मुझे सामने से शूट कर रहे हैं। ये अलग ही रोमांच है जब यहाँ पर पर्यटक आएंगे और इस हाथी पे बैठ करके इस हाथी सफारी का आनंद लेंगे, तो एक अलग ही रोमांच होगा यहाँ पर। और इसको लेकर के न केवल राजाजी नेशनल पार्क बल्कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी ये सफारी शुरू हुई है। और इस सफारी के शुरू होने के बाद जो पर्यटक बेहद लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और लगातार कई पर्यटकों की डिमांड आती थी कि वह राजाजी नेशनल पार्क में आते हैं या कॉर्बेट नेशनल पार्क में आते हैं तो उनको हाथी सफारी का आनंद नहीं मिल पाता। तो ये था हमारा आज का सफ़र, जब हम राजाजी नेशनल पार्क में हाथी सफारी से इस ग्रासलैंड में घूमे और हमने दिखाया कि किस तरह से हाथी सफारी शुरू हुई है। लगभग 7 साल बीतने के बाद जब हाथी सफारी शुरू हुई तो लोगों में एक तरह का उत्साह है जो लगातार देखने को मिल रहा है। हम कुछ पर्यटकों से भी बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है और हाथी सफारी को लेकर के उनके बीच में कैसा एक्साइटमेंट है। जिस तरह से लगातार मांग आ रही थी हाथी सफारी की, वो शुरू होने के बाद लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम आभा गोयल है और मैं नजीबाबाद से यहीं से शिफ्ट हो गई हूँ। अच्छा, हाँ, आप हाथी पास सफारी करने आई हैं। हाँ कैसा जी। महसूस हो रहा है? पहली बार है आपका? हाँ जी, पहली बार है भाई। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाथी पे मिलेगा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाथी पे बैठने से डर तो नहीं लग रहा? ना ना ना, मेरे को नहीं लगता, मैं आराम से बैठ जाऊंगी, मुझे डर नहीं लगता। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा जब आप हाथी पे बैठेंगे? तो पहली बार होगा आपकी जिंदगी में? हाँ जी, पहली बार ही है। लेकिन देखा है मैंने और जगह जयपुर वगैरह में कि हाथी की सवारी होती है, अपने बच्चों को बैठाया है बचपन में। ये हाँ, यहाँ पहली बार है। हाँ, उत्तराखंड टूरिज्म के लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन ये एक रोमांचक यात्रा होती है और बहुत ही अच्छी बात है कि ये 7 साल बाद शुरू हुई है और इसका लोग लुत्फ उठाएंगे। जंगल मेरा घर है तो मैं तो अपना घर देखने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाथी की सवारी पर जब आप बैठते हैं तो शांत रहें, अनावश्यक शोर न मचाएं और महावत जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको फॉलो करें। हरिद्वार में गंगा किनारे रहते हैं हम, और ब्रह्मयोगी श्री विकेश जी नाम है। और हाथी की सवारी शुरू हुई अभी 1-2 दिन पहले ही शुरू हुई है, तो सोचा कि जंगलों में हाथी के साथ देखा जाए। बड़ा रोमांचक पल है ये, बहुत अच्छा लग रहा है। यही कहेंगे कि सब लोगों को ऐसा अनुभव करना चाहिए और हमने तो शुरुआत कर ही दी है। जो समझो श्री गणेश हमने आज से कर ही दिया। निश्चित तौर पे कि लोग जो है एलिफेंट की सवारी करना पसंद करते हैं, कि जैसे मैं देखा है कि
उसकी काफ़ी अच्छी हाइट होती है और वो हाइट के ऊपर चलना, हाथी की मस्त चाल से होते हुए चलना और ऊपर से पूरे वाइल्ड लाइफ को देखना। वाइल्ड लाइफ में जो हिरणों का जो है दल, सांबर, हाथी के झुंड और टाइगर, लेपर्ड, हैना, ये बहुत अच्छी ढंग से सेटिंग होती है। तो उसको एकदम ऊपर से देखना और सेफ्टी होकर देखना काफ़ी जो है रोमांचकारी है। और यहाँ पे हमारा जो बहुत बड़ा राजा जी पार्क का जो सबसे बड़ा सफारी गेट है वो चिल्लाइए है। यहाँ पे नज़दीक ऋषिकेश और हरिद्वार तीर्थ नगरी है जिसमें पर्यटन बहुत ज़्यादा आते हैं। और 60 गाड़ियों में जो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे जो है पर्यटन लोग आते हैं तो हाथी को देखना ही अपने आप में एक कौतूहल है। सफारी में जाते कि अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये प्रश्न होता है कि हाथी दिख पाएंगे हमने देखें, लेकिन जैसे यहाँ पे आधा तो आधा लुत्फ़ यहीं पे उनका उड़ जाता है। और बहुत डिमांड आ रही है और अच्छा है कि लोग जो है ऐसे विशाल का ये कितना शांत होता है, किस तरह से जो है वो प्रकृति का हमारे जो है एक अभिन्न अंग है। हाथी जो है हमारा एक सिल्वी कल्चर का भी पार्ट है, क्योंकि खेतों में जिस तरह से जो है खेतों में निराई गुड़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे हाथी खुद अपने जो है डेंस फॉरेस्ट को वो काम करता है, साथ साथ में जो है पर्यटकों को जो है एंजॉय करता है। कितना शांत स्वभाव का भी होता है। लोग सोचते हैं कि उग्री है लेकिन शांत है। हमारे कैंपस में रेस्क्यू करके हमने मासूम को लाया था और किस तरह से उनका भी जो है चलते रहे, उनका भी रोमांच आदमी के साथ इंटरेक्टेड होते रहे, तो एक सबसे बड़ी। कितना लंबा ट्रैक रखा आपने और कितने ट्रैक? 2 ट्रैक बनाए गए हमने, लगभग 3-3 किलोमीटर के बनाए गए हैं और एक ट्रैक 1.5 से 2 घंटे में कवर हो जाता है। तो क्योंकि सफारी सुबह भी करनी है और शाम की 2 पारी में करनी है, तो उसका थोड़ा समय हाथियों के लिए भी देना पड़ता है कि उनकी भोजन व्यवस्था कैसे की जाए और वो भी करें, तो इसलिए 2 रखा हुआ है। और 1.5 से 2 घंटा सफिशिएंट है, 3 किलोमीटर काफ़ी होता है हाथी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।